आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल मेंशन की गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये है और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये है। जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और जब भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में ये डेफिनेशन बयान की गई है कि एज डिस्कस अर्लियर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इन एडिशन टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिव वीक फोर्सेस आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो 430 kg पर मोल यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ में मेंशन की गई है। जबकि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, वो होगी 17 kg पर मोल। उसके बाद अगला टॉपिक, now our next topic is dipole-dipole interaction. All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces and they are electrical in nature. जितनी भी intermolecular forces होती हैं उनको collectively van der Waals forces का नाम दिया गया है और वो electrical in nature होती हैं। आपके सामने यहाँ पर definition given की गई है dipole-dipole interaction की। The unequal sharing of electrons between different types of atom make one end of molecule slightly positive and other is slightly negatively charged. As shared pair of electron is drawn towards electronegative atom, it is partially negative charge as chlorine in hydrogen chloride. गिवन आप यहाँ पर आपके पास एग्जांपल गिवन की गई है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और क्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपके सामने ये एक और एग्जांपल गिवन की गई है। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो शो की गई हैं ये डाइपोल है। जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो सकें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन के दरमियान जो आएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनको हम डाइपोल इंट्रैक्शन का नाम देंगे। जैसे कि यह फिगर आपके सामने एग्जाम्पल गिवन की गई है।